इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के हिंदी के अध्याय 3 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 3 है पुष्प की अभिलाषा, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है चाह नहीं सम्राटों के सब पर, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। इसका उत्तर होगा भावार्थ, हे प्रभु हमारी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं और देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने को भाग्यशाली माने, ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं है। 2 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर होगा पुष्प के लिए। 3 नंबर प्रश्न है हे वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। 4 नंबर प्रश्न है भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो भाग्य पर गर्व करना। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंक जाना क्यों पसंद करती है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं? अपना विचार व्यक्त करें। तो इसका उत्तर होगा बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म, अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना। मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प को चाह है कि यदि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षक वीरों के पैर को कुछ राहत पहुंचा सकूं तो हमारी सार्थकता सर्वोपरि है। 2 नंबर प्रश्न है पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उन्हें 10 वाक्यों में लिखिए। इसका उत्तर होगा पुष्प की भांति मेरी भी अभिलाषा है कि मैं भी देश रक्षार्थ देश की सिपाही बने, मेरे शरीर का एक एक बूंद देश की रक्षा में लगे, हम अपने देश के गौरव को बढ़ावे, हम अपने मातृभूमि के सम्मान को बढ़ावे, भारत माता को कलंकित करने वाले के सिर को कुचल डाले, देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव के प्रति हमारे प्रेम न हो, जब जब मैं जन्म लूं मातृभूमि की रक्षा करते हुए मरूं, इससे ही जन्म सफल होता है। अतः भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हे हरि देश से धर्म में बलि बलि जाऊं, अर्थात मातृभूमि के रक्षार्थ में बार बार बलिदान हो जाऊं। व्याकरण का पहला प्रश्न है भाग्य शब्द के पहले 100 उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनता है, इसी प्रकार निहि दो अन उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। पहला है नि, तो नि क्या हो जाएगा निहत्था और निशान। दूसरा है दु, तो दु से दुष्कर्म और दुश्मन। तीसरा है अन, तो अन से होना जाएगा अनावश्यक और अनुत्तीर्ण। कविता का अर्थ स्पष्ट करना है, जिसका पहला पंक्ति है चाह नहीं मैं सुरबाला के, कहनों में गूठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के, बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इसका अर्थ होगा हे प्रभु हमारी चाह देव कन्याओं के गहनों में गूंथा जाना नहीं है और प्रेमी के माला में गूंथकर प्रेमिका को ललचाने की चाहत भी नहीं है। दूसरा पंक्ति है चाह नहीं सम्राटों के सब पर, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चतु भाग पर इठलाऊं। तो इसका अर्थ होगा हे हरि सम्राट के सब मृत शरीर पर डाले जाने की चाहत भी मुझे नहीं है, तथा देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर गर्व करूं, ऐसी अभिलाषा भी मेरी नहीं है। तीसरा पंक्ति है मुझे तोड़ लेना वनमाने, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर सौस चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो इसका अर्थ होगा हे वनमाली मेरी अभिलाषा है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षा अनेक वीर पुरुष जाते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।